श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आप सभी ने भले ही एकादशी का व्रत किया हो या नहीं भी किया है, तो भी आप इन सर्वश्रेष्ठ उपायों को कर लेते हैं ना, तो जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होगी और अधिक मास का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। यह वीडियो बिल्कुल फ्रेश है और उपाय भी एकदम नए हैं जो आपके बहुत काम के रहेंगे। तो आप सभी को इस दिव्य पावन एकादशी को अपने आप में विशेष बनाना है और कुछ ना कुछ कार्य करने का प्रयास करना है। जैसे कि गुरुजी कहते हैं हरि चंदन, जो कि मैंने पहले भी आप सभी को पिछली वीडियोस में एकादशी वीडियो से संबंधित जो जानकारी दी है उसमें बताया है। हरि चंदन जो है श्रीहरि विष्णु जो लड्डू गोपाल स्वरूप आपके घर के मंदिर में विराजमान है या श्रीहरि विष्णु के मंदिर में हरि चंदन कैसे बनाना है, ध्यान से सुनिए। आज शाम तक करने का प्रयास करें। एक बार जीवन में श्रीहरि विष्णु हरि चंदन जो व्यक्ति श्रीहरि विष्णु को समर्पित कर देता है, उसे गले लगाते हैं, बिन मांगे उसे सब कुछ प्रदान कर देते हैं। तुलसी की सूखी लकड़ी ले लीजिए, जिस भी पत्थर पर आप पीस सके, या जो है आप मिक्सी में तुलसी की सूखी लकड़ी को पूर्ण रूप से पीस लीजिए गंगा जल में, और यह जो है आप सभी को प्राप्त हो जाएगा। घिसने के बाद जब गंगा जल मिलाएंगे, तुलसी की सूखी लकड़ी घिसेगी तो उसमें से हरि चंदन और तुलसी चंदन आपको प्राप्त हो जाएगा। इसमें सामान्य चंदन आपको मिला लेना है, चाहे तो अष्टगंध मिला लीजिए। अब यह पूर्ण रूप से तुलसी की लकड़ी का चंदन आपको प्राप्त हो जाएगा। इसे हरि चंदन भी कहा जाता है। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के उपाय आप सर्च कर हरि चंदन कैसे बनता है तो आप सर्च कर सकते हैं। गुरुजी के ही उपाय में बताने का प्रयास करती हूँ। आपको हरि चंदन बना लेना है तुलसी की लकड़ी को पूर्ण रूप से घिस कर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इन सरल से मंत्रों को जाप करते हुए जो लड्डू गोपाल स्वरूप है उनका आज पूर्ण रूप से आपको श्रृंगार करना है। बहुत अधिक मात्रा में बनाकर श्रीहरि विष्णु के मंदिर में वहाँ पर अपने हाथों से या जो है पुजारी जन से अगर आप आज हरिचंदन उन पर समर्पित करवा देते हैं तो आपके जीवन में गुरुजी कहते हैं एक बार आवश्यक रूप से श्रीहरि विष्णु उस व्यक्ति को गले लगाते हैं, उसके रोग दोष काट देते हैं, दुख दरिद्रता का भी नाश कर देते हैं। शाम के समय तक यह उपाय घर पर कर लीजिएगा, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। इससे कहा जाता है श्रीहरि विष्णु सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं और ख़ास तौर पर तुलसी की लकड़ी, तुलसी की मिट्टी, तुलसी से संबंधित कोई भी चीज़ श्रीहरि विष्णु को बहुत प्रिय है। तो एकादशी तिथि में किसी भी एकादशी में यह उपाय कर लिया जाए तो समझ लीजिए जीवन समृद्ध हो चुका है। इससे पहले तुलसी की लकड़ी का दीपक आज बनाने की विधि और उसे लगाने का सही तरीका पहले ही चैनल पर आ चुका है, कृपया वह वीडियो देखें। आज रात को घर पर किया जाने वाला कपूर और लौंग का उपाय भी पहले ही चैनल पर आ चुका है, कृपया वह देखिए। निश्चित ही आपके जीवन में बहुत सारा सुख आपको प्राप्त होने वाला है। तो सरल से उपाय कोई भी एक चुनिए और करिए। तो हमने बात कर ली पहले उपाय की, बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय आज दीपक का है। आवश्यक रूप से आप सभी को शनिदेव के नाम का सरसों का तेल का दीपक पीपल वृक्ष की जड़ में काले तिल मिलाकर जरूर से लगाना है, और वहीं पर आपको एक घी का दीपक भी लगाना है जो कि श्रीहरि विष्णु के नाम का होगा। पीपल वृक्ष जो है इन दोनों देवी देवताओं के रूप में खास तौर पर जाना जाता है उनके वास के लिए। तो शाम के समय में एक सरसों के तेल का दीपक और एक घी का दीपक पीपल वृक्ष में जरूर से समर्पित करना है। साथ ही आप सभी को महादेव के मंदिर में, श्रीहरि विष्णु के मंदिर में भी आवश्यक रूप से दीपदान करना है। संभव हो तो आंवला वृक्ष, पीपल वृक्ष के साथ साथ बेलपत्री वृक्ष में भी समर्पित कर सके तो अति श्रेष्ठ होगा। इस महीने किए गए कोई भी दान पुण्य, विशेष रूप से आज मालपुए का दान, एक समय का भोजन का दान, वस्त्र दान, अन्न दान, जल दान, भूदान, गोदान, जो आपसे संभव हो अपनी क्षमता अनुसार दान करने का प्रयत्न करते हैं तो निश्चित ही आपके भाग्य खुल जाते हैं। तो आप सभी को इन जगहों पर दीपदान करने का प्रयत्न करना चाहिए। आज के दिन किया गया दीपदान हमारे पितरों को भी प्राप्त होता है। अगर आप इन स्थानों पर नहीं जा सकते कोई दिक्कत की बात नहीं। आप आज शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर कम से कम 5 दीपक जरूर से लगाएं। लंबी बत्ती के यह घी के दीपक होने चाहिए। तो इस तरह से यह जानकारी थी। अब बात कर लेते हैं अगले उपाय की। अगला उपाय भी काफ़ी सरल है जो घर पर आप सभी को करना है। आपको लग रहा है कि मेरे घर पर कहीं ना कहीं उदासी है, चिंता है, बच्चों के भाग्य नहीं खुल रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा में भी 1-2 नंबर से चूक जाते हैं, या कोई ना कोई जीवन में दुर्घटना, रोग, दोष से संबंधित बात चलती रहती है, तो आज शाम के समय, जैसा कि आप पवित्र दिन है, इस दिन पर किए गए कोई भी उपाय खाली नहीं जाएंगे। एक मुट्ठी के करीब ले लीजिए काले तिल
और अपने मटके के पास इस कामना से कि मेरे घर के जो दोष है सब इसमें समाहित हो जाएंगे, भिगाकर रख दीजिए और एक दीपक वहाँ लगाकर रखकर छोड़ देना है। सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में पूर्ण रूप से स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर किसी भी पवित्र पेड़ के नीचे, जैसे कि आप सभी चाहें तो बेलपत्र वृक्ष के नीचे जा सकते हैं, चाहे तो शमी वृक्ष के नीचे जा सकते हैं, चाहे तो आप सभी जो है बट वृक्ष इत्यादि के नीचे भी जाकर इस चीज़ को, जो कटोरी में काले तिल भिगाए हैं, उन्हें समाहित कर समर्पित कर आ जाइए और एक दीपक वहाँ पर पवित्र वृक्ष के नीचे भी जरूर से लगाइएगा। यह सरल सा कार्य आप सभी को जरूर से करना है। आज शाम के समय निश्चित ही आपके भाग्य खुलेंगे। अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। इसके बाद बारी आती है अन्य श्रेष्ठ उपायों की, जैसा कि एकादशी तिथि किसी भी कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है और साथ ही शनिवार का दिन लग रहा है कि बच्चे बार बार दुर्घटनाग्रस्त होते हैं या शनि राहु संबंधी बहुत अधिक परेशानियां खाए जा रही हैं। किसी न किसी तरह से कोई ना कोई परेशानी है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे दुख बीमारी से पीड़ित हैं। तो एक काजल की डिबिया ले लीजिए। काजल की डिबिया उस व्यक्ति के ऊपर से जो भी परेशान है, काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेते हुए एंटी क्लॉक उतारा करते हैं ना, जिस तरह से उतारा कर लीजिए। उतारा करने के बाद किसी भी सुनसान स्थान पर हल्का सा गड्ढा खोदकर इस कागज की जो काजल की डिबिया है उसे अगर हल्का सा वहाँ पर दाब देते हैं तो भी बच्चे पर आने वाले रोग दोष कष्ट पितृदोष इत्यादि तत्काल समाप्त हो जाते हैं और जीवन में उनको मिल रही बाधाएं परेशानियां भी नाश करने में यह सहायक होती हैं। आज का दिन अपने आप में चमत्कारी दिन की तरह है। पीले फूल से महादेव का श्रृंगार कर देते हैं, पीले फूल से श्रीहरि विष्णु का समर्पित कर उनका पूर्ण श्रृंगार कर देते हैं तो जीवन में यह कार्य भी सब कार्यों की सिद्धि के लिए माना जाता है। शनिवार का दिन हनुमान जी महाराज को भी समर्पित है। आज के दिन अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, श्री सुक्तम का पाठ करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करते हैं या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस महामंत्र का जाप कर देते हैं तो जीवन में सर्व सुख आपको प्राप्त होने ही है। आज के दिन किया गया कोई भी कार्य बहुत अधिक परम सुखों की प्राप्ति में सहायक माना गया है, तो कुछ ना कुछ करने का विशेष प्रयास करें, निश्चित ही बहुत सारा सुख आपको प्राप्त होगा। किसी न किसी तरह से जीवन में लग रहा है कि बाधा आ रही है तो अंतिम आज से जो है, जैसे जो एकादशी है उससे अंतिम अमावस्या अर्थात 16 अगस्त के दिन अमावस्या है इस महीने की, तो नियम बांध लीजिए कि आप सभी को दीप दान करना है, कोई सरल मंत्र जाप करना है, किसी न किसी चीज़ का दान करना है। बहुत अधिक नहीं कर सके तो एक एक मुट्ठी की संख्या में ही इन पंचरात्रियों की तरह इन्हें देखा जाता है। कई भक्तजन इन दिनों व्रत भी करते हैं पंचरात्रियों के। अगर आपसे भी हो सके तो व्रत करने का प्रयास करें, नहीं तो साधारण सरल तरीके से ध्यान जप तप का नियम लेने का प्रयास करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। वीडियो उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय।